क्या आपके बच्चे भी मार्केट में मिलने वाले फ्रोज़न फूड को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं? तो चलिए मार्केट स्टाइल कुछ आज घर पे बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं वेजी फिंगर, जो एकदम फ्रोज़न जो बाहर मिलता है ना मैकन स्टाइल, उसी तरह का टेस्ट आएगा इसमें। लेकिन इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव्स हम डालने वाले हैं और ना ही कोई केमिकल्स होंगे। तो घर पे बनाना सेफ़ है, हाइजीन है इसमें। तो फिर चलिए बना लेते हैं। जब आप बच्चों को देना तो मन में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा, लेकिन खुशी होगी जब वो आपको थैंक यू बोलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और सारी वेजिटेबल्स आप इस बहाने बच्चों को खिला सकती हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लें, उसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक डालें और गार्लिक को ना हल्का सा सौटे कर लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए ना तब तक। कुछ ब्राउन वगैरह नहीं करना है हमें। उसके बाद एक प्याज बड़ा सा लिया है मैंने, उसे भी बारीक कट करके लिया है। उसे भी हल्का सा गार्लिक के साथ ही सौटे कर देना है जब तक कि उसका कच्चापन ना निकल जाए, और इसे भी ज़्यादा भुनना नहीं है। तो इसे ना हम यहाँ पे जो भी सब्जियाँ इसमें डालने वाले हैं ना, उन्हें कच्ची ना डाल के हम थोड़ा सा सौटे करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजर को भी बारीक कट कर लिया था और एक शिमला मिर्च लिया है, उसे भी बारीक कट करके डालना है। साथ ही यहाँ पे स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया था मैंने, उसके दाने डाल रही हूँ। और सब्जियाँ ना आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कैबेज भी डाल सकते हैं, मटर अगर आपको मिल रहे हैं सीज़न में तो वो डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। तो सब्जियों को इस तरह से पहले सौटे कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसको शेप देंगे तो इजीली ये शेप फॉर्म हो जाएगा। वरना क्या होगा, कच्ची सब्जियां डालने से ना सब्जियां पानी छोड़ेंगी और अच्छे से शेप फॉर्म नहीं होगा। ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये जो सारी सब्जियां हैं ना ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं है। तो अब इन्हें क्या करेंगे, ठंडा करके एक बोल में निकाल लेना है और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होना देना है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं और इसे ना हम ग्रेट कर देंगे। तो आलू को ग्रेट करके डालिएगा। अगर हाथ से मैश करके डालेंगे ना तो उसमें छोटे छोटे पीसेस अगर रह गए तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब मसालों में नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला डाल देंगे। हाथों को अच्छे से क्लीन करके सबको मिक्स कर देना है। और बच्चों की पसंदीदा चीज़ पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स तो मैं डालना ही भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से डाल दी है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब ना यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है प्लेट के ऊपर, और ये जो सारा मिक्सचर है ना उसे हमें इस पे डाल देना है। और इसे ना ये तब करना है हमें, इसे शेप तब देना है जब ये हल्का सा गर्म हो। अब स्पैटुला की मदद से या फिर एक किसी फ्लैट छोटी कटोरी की मदद से आप इस तरह से इसे शेप दे दें। तो बेसिकली हमें फ्लैटन कर लेना है इसे। इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, बिल्कुल पतला मत कीजिएगा। और इस तरह से ना चारों किनारियों से भी अच्छे से इसे इक्वल कर लेना है। तो बेसिकली इस तरह का स्क्वायर शेप बना लेना है हमें इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कट करने से पहले ना आधा घंटा ऐसे फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये ईज़िली कट हो जाएगा और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। तो हमें फिर कट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, मैंने इसे आधा घंटा रख दिया था तो ये अब अच्छे से थोड़ा सा जम गया है। ठीक है, अब मैं इसे ना रेक्टेंगुलर पीसेस में कट कर रही हूँ। वैसे आप बाइट साइज़ पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में कट कर सकती हैं, या फिर जो हमने इसका मिक्सचर था ना उसे इस तरह से स्क्वायर शेप ना देकर आप बॉल्स भी बना सकती हैं इसके। तो वेजी बॉल्स ये भी बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप राउंड शेप में इसे बनाएंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इस तरह से फिंगर शेप में इन्हें कट कर रही हूँ। तो इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करने के बाद बीच में से भी इसे कट कर लेंगे। इसमें से आपको जितनी भी फ्राई करनी हो आप अभी बना सकते हैं, और बाकी जो बचे ना उसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 1 महीने तक आराम से रख सकती हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये दिखने में। तो यहाँ पर मैं कुछ ही फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल के आटे की स्लरी बना दी है। वैसे आप कॉर्नफ्लावर, मैदा किसी की भी स्लरी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं, उससे कोट कर देंगे हम। तो सबसे पहले स्लरी में इसे डिप कर लेंगे। और स्लरी ना मैंने जो आपको कंसिस्टेंसी दिखाई उसी तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी होगी ना तो इस पर बहुत ज़्यादा ये चिपकेंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, और पतली होगी तो वो ब्रेड क्रम्स में जाके निकल जाएगी। अब स्लरी से इसे निकाल दें और ब्रेड क्रम्ब से ना हमें अच्छे से कोट कर लेना है। और इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद ना इस तरह से हाथों से ज़रूर से दबाएं, अच्छे से शेप दे दें, ताकि फ्राई करते समय ना ये ब्रेड क्रम्ब्स बिल्कुल भी तेल में ना निकले।
तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम तेल गरम करने रख देंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए ना इस तरह का फ्लैट पैन या फिर आप फ्लैट कढ़ाई यूज़ कीजिए, जिससे कि अच्छे से ये शेप फॉर्म मीन्स अपना जो इनका शेप है ना उसमें रहेंगी। अगर आप राउंड कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस तरह से हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और बाकी जो ये बच गए थे ना, इन्हें मैं फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। और अब क्या करेंगे, इन्हें ना एक साइड से जब ये क्रिस्पी हो जाए ना तो बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें पलट देना है। ये देखिए एक कितना प्यारा सा कलर आया है और कितनी बढ़िया ये क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब इन्हें ना मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों साइड से फ्राई करना है, इन्हें चारों साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका शेप जिस तरह से है ना तो दो साइड से अच्छे से तो ये हो जाएगा आप, लेकिन इन्हें अलट पलट करते हुए चारों साइड से इन्हें ना क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। फ्लेम को बिल्कुल भी लो मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो हमें सिर्फ क्रिस्पी होने के लिए ही इसे फ्राई करना है। ये देखिए मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से चारों साइड से इन्हें क्रिस्पी होने दीजिएगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम क्रिस्पी सी और इतनी मज़ेदार बनती है ना ये, कि बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इतनी सारी सब्जियां खा रहे हैं। उन्हें यही लगेगा कि कुछ मार्केट का फूड ही जो उन्हें चीज़ी वगैरह अच्छा लगता है ना वही खा रहे हैं। ये देखिए आप क्रंच भी देख पा रहे होंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं मिलती हूँ एक और बढ़िया रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।